हेलो हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या क्लिक। ठीक, आपका सेट का जो फर्स्ट है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। सेकंड आपका आता है रिलेशन एंड फंक्शन। 11th क्लास का सेकंड चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है और टिपिकली बच्चे इसको जो है वो बहुत टिपिकल मानते हैं, लेकिन ये बड़ा आसानी से समझिए इसको, हम इसको आसान बना देते हैं। ठीक है, कैसे? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन में क्या आता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब हमको दो साइड दिए हुए हैं, उनका हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो। हिंदी में इसको बोलते हैं कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन। अब इसको हम समझते हैं कैसे। हम पहले जब निकालते थे, मान के चलिए कि a इक्वल हमको दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, b इक्वल दिया हुआ है 4 5 6। हमको इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, पहले हम इलिप्स बना के करते थे। कैसे? यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 4 5 6। सबसे पहले क्या करते थे? इस एक की मल्टीप्लाई सबके साथ, फिर इस 2 की मल्टीप्लाई सबके साथ, फिर इस 3 की मल्टीप्लाई सबके साथ। ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आता था? ये देखिए, हमारा क्या निकल के आता था? 1 की मल्टीप्लाई की हमने 4 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई की फिर 5 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई की 6 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई की सबके साथ, फिर ठीक है, फिर ऐसे ही सेम 3 की मल्टीप्लाई की, 3 मल्टीप्लाई इन द सेंस 3 की 4 के साथ, 3 की 5 के साथ, 3 और 6। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आता है इलिप्स के द्वारा ये। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें इतने एलिमेंट होंगे। याद रखिए, अगर ए दिए हुए हैं 3 एलिमेंट 1 2 3, इसमें दिए हुए हैं 3 एलिमेंट, तो यहाँ पे कितने आएंगे? यहाँ पे आएंगे 3 क्रॉस 3 इक्वल 9 एलिमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको मैं अलग से लिखवा दूंगी, ये अभी वैसे ही बता दिया। अब आपको मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ जो बड़े ध्यान से समझिए। फर्स्ट में हमें जो ये फर्स्ट सेट दिया हुआ है, ठीक है, इसका प्रत्येक एलिमेंट पहले आएगा, प्रत्येक एलिमेंट पहले है, पहले सेट का एलिमेंट पहले आएगा, सेकंड सेट का एलिमेंट सेकंड आएगा। ठीक है, इसका दूसरे पे आएगा। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट जो होगा वो पहले का होगा, ये सारे के सारे पहले के होंगे, और जो सेकंड होगा वो आपका सेकंड वाले का होगा। ठीक है, वो आपका बी का होगा। ये है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी ने कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे दिखाया है। चलिए तो अब हम करते हैं कि कैसे दिखाया है। इलिप्स को भूल गया एनसीईआरटी, एनसीईआरटी इलिप्स को भूल गया। आप देखिए, ठीक है, ये आपको मैं समझा रही हूं। यहां पे लिखा है 1 एक्स एक्सिस पे 2 एंड 3, यहां पे लिखा है 4 वाई एक्सिस पे 5 एंड 6। 1 2 3 पहले सेट के एलिमेंट नीचे, सेकंड सेट के एलिमेंट ऊपर। ठीक है, चलिए
अब इसने क्या किया, अब इसने ऐसे लाइन खींचो, ठीक है। अब देखते हैं जहां पे 1 4 मिल जाए, यहां पे 1 और 4, ठीक है। यहां पे 1 5, यहां पे 1 6, ये 1 ये 6, ये 1 ये 4, ये 1 ये 5। ऐसे ही सेम 2 के साथ यहाँ पे 2 4, यहाँ पे 2 5, यहाँ पे 2 6, ये पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं। सेम यहाँ पे आइए, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। तो ये एक बिल्डिंग बना दी इसने, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को दिखाने के लिए। दिस इज एनसीईआरटी रूल, ये आपका एनसीईआरटी का रूल है, ठीक है। अच्छा है, बेकार नहीं है भाई, सही है। ये इसके पॉइंट है, ठीक है। ये दिस इज एनसीईआरटी रूल। ये एनसीईआरटी ने ये एक्स एक्सिस ये ऐसे नहीं दिखाया हुआ है, सिर्फ ऐसे रखा एंड शो किया। ठीक है, यहाँ पे 4 5 6 दिखा दिया, वैसे ये देखो, ठीक है। तो ये इसने बताया है, वही पॉइंट लगाइए जैसे आपने वे किए होंगे। ऐसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे पॉइंट कोई 1 है। ऐसे होते हैं स्केल पे 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसने इसको ऐसे ही दोहराया है 1 4। जैसे 1 5 को कैसे दिखाया, 1 5 को ऐसे दिखाया, 1 6 को ऐसे दिखाया, 2 4 को ऐसे दिखाया, 2 5 को ऐसे दिखाया, 2 6 को ऐसे दिखाया, 3 4 को ऐसे दिखाया, 3 5 को ऐसे दिखाया, 3 6 को ऐसे दिखाया। एक तरीके से इसने इसको ऐसे शो किया है। तो ये आपका एनसीईआरटी रूल है। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके समझ में आया, ठीक है। ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम ऑर्डर पेयर में होंगे, याद रखिए ये सब चीजें ऑर्डर पेयर में होंगे। ऑर्डर पेयर मतलब 1 का पेयर 4 के साथ, 1 का पेयर 5 के साथ, ठीक है। 1 का पेयर सबसे पहले 4 के साथ, फिर 5 के साथ, फिर 6 के साथ, फिर 2 का पेयर 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, फिर 3 का पेयर 4 के साथ, 3 का पेयर 5 के साथ, 3 का पेयर 6 के साथ। दिस इज ऑर्डर पेयर, ठीक है। बस याद रखना पहले वाले सेट का एलिमेंट पहले आते हैं, सेकंड वाले सेट के एलिमेंट सेकंड आते हैं, और दोनों सेट में जितने एलिमेंट है अगर हम उनकी मल्टीप्लाई कर दे तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी उतने ही सेट आएंगे, ठीक है, उतने ही ऑर्डर्ड पेयर होंगे। अब मैं आपको बता चुकी हूं कि ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, बिल्कुल भाई। ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से होगा। अब याद देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले हम, अगर ए का बी के साथ निकाले एंड बी का ए के साथ निकाले, बी का ए साथ निकाले, आपको बता दूं 1 4 एंड 4 1 सेम नहीं है। आप यहां देख सकते हैं, क्या 1 4 इक्वल होगा 4 1 के? 4 1 के नहीं होगा। 1 4 और 4 1 में 4 बहुत फर्क है। जब हम b का a के साथ निकालेंगे तो 4 1 आएगा, 4 2 आएगा, ऐसे करके आएंगे, ठीक है। तो 1 4 और 4 1 सेम नहीं होते कार्टेशियन प्रोडक्ट में, याद रखिए। तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं होंगे। अगर हम a का b के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं और b का a के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। ये हो गया आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट।
ठीक है, इसमें ए का हर सेट बी के हर सेट के साथ क्या बनाता है, पेयर बनाता है। बस आपको भी पेयर बनाने हैं, पेयर बनाने में तो आप माहिर होंगे ही, इस डेली स्कूलों में पेयर बन जाते हैं कि भाई मेरा पेयर उसके साथ, तेरा पेयर उसके साथ, वो चलता है कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ में। ठीक है, अब अगर हम ये, मैंने आपको वो समझा दिया बाई एग्जांपल, अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाए, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका कर सकते हैं, जब हमको दो नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ हो। ठीक है, तो अब इसकी अब डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन पूछ लेता है, लिखिए गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट, ये बात मैं भूल गई थी, नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी नहीं होने चाहिए, मतलब एम्प्टी नहीं होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होने चाहिए, ए एंड बी, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी होगा इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ एलिमेंट, इज द सेट ऑफ is the set of ordered pair of element from A to B, A and B। ठीक है, ये हो जाती है इसकी डेफिनेशन, जिसमें कहा गया कि अगर हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है दो सेट का, तो वे दो सेट नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वाले का सेकंड वाले के साथ ऑर्डर पेयर करेंगे, लेकिन फर्स्ट वाले का एलिमेंट पहले आएगा, सेकंड वाले का एलिमेंट सेकंड पे ही आएगा, और फर्स्ट वाले के एक एलिमेंट का ऑर्डर पेयर हम सेकंड वाले के प्रत्येक एलिमेंट से करेंगे, और कुछ नहीं, सेकंड फर्स्ट वाले के सेकंड एलिमेंट का भी ऐसे ही करेंगे, थर्ड एलिमेंट का भी ऐसे ही करेंगे, और इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ यही चीज़ समझने की थी। एंड जो मैंने आपको बताया था वो एनसीईआरटी रूल, वो समझाने की थी हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब हम अगर इसी चीज को मैथमेटिकली समझाए तो क्या होगा, मैथमेटिकली लिखिए, ठीक है, मैथमेटिकली लिखिए, इन द सेंस कहने की है आपकी वही सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो क्या होगा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी होगा ए बी। ठीक है, वेयर जो आपका ए होगा वो ए से बिलोंग करेगा, एंड जो बी होगा वो आपका बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, सो दैट, चलिए अब आ जाते हैं हम इनके ऑब्जर्वेशन पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे सच डेट लगा लीजिए, रोस्टर सच डेट ए बी होगा, ए बी ही तो होता है जहां पे जो पहला एलिमेंट है वो इससे बिलोंग करेगा, जो सेकंड एलिमेंट है वो इससे बिलोंग करेगा। ये आपको डेफिनेशन और मैथमेटिकली समझाया है मैंने, एग्जाम्पल से पहले समझाया है ताकि आपको जो डेफिनेशन है वो आसानी से समझ में आए। ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए अब आपको इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है वे बताते हैं, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज है। एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा जब हम इसकी एक्सरसाइज कराएंगे, तो अगर कुछ लोगों के समझ में नहीं आया तो आसानी से आ जाएगा, जिसमें हम दोनों चीज से करेंगे, एनसीईआरटी वाला फॉर्मूला भी और कार्टेशियन प्रोडक्ट तो खैर लिखेंगे। चलिए अब देखते हैं हम ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, इफ आइदर ए एंड बी सेट इज एम्प्टी, अगर ए एंड बी खाली है भाई, अगर
कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी भाई एम्प्टी ही होगा। कैसे होगा भाई एम्प्टी? अगर हम उनका दो एम्प्टी सेट है, ठीक है, ठीक है, ए एंड बी इज एम्प्टी सेट, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? 5 होगा। अगर मान के चलिए दोनों एम्प्टी है तो उनका तो बन ही नहीं सकता, सॉरी, उनका तो कुछ निकल के ही नहीं आएगा। यहाँ पे और लिख लीजिए, अगर बाय चांस उनमें से कोई एक एम्प्टी सेट हो, ठीक है। मान के चलिए हमको ए दिया हुआ है 1 2 3 है और बी दिया हुआ है 5, तो इसने हमको कहा कि बताइए इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। चलिए अगर मान के चलिए हमने ये एलिमेंट है 1 2 3, इधर क्या है? इधर खाली है, तो भाई पेयर किसके साथ बनाओगे? हैं कैटरीना के साथ? किसके साथ बनाओगे पेयर? खत्म हो जाता है। इसका मतलब एक भी सेट जो है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। एम्प्टी नहीं चलेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में, एम्प्टी सेट नहीं चलते भाई। पेयर किसके साथ बनाएंगे? हम हवा के साथ बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। अगर ये सबसे पहले तो हमने कहा कि ये क्या हो, याद रखिए पहला उतारते चलिए, ठीक है, पहला मिटो रही हूं मैं, अब लिख लिया करो। अब आते हैं हम सेकंड पे कि फाइदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट। सेकंड, इफ आइदर, ये कंडीशन है, ये प्रॉपर्टीज है। अगर मान के चले इनफाइनाइट सेट इन द सेंस मैं आपको कहूं कि एक जो हमको सेट दिया वो रियल नंबर्स का सेट दिया, नेचुरल नंबर का सेट दिया, इरेशनल का सेट दिया, होल नंबर का सेट दिया, ठीक है, इंटीजर्स का सेट दिया। तो अगर हमें उनका कार्टेशियन निकालना है तो याद रखिए उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा? इनफाइनाइट ही होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट ही होगा। अब चलते हैं हम टू इक्वल ऑर्डर्ड पेयर। तीसरा चलते हैं टू इक्वल ऑर्डर्ड पेयर। मान के चलिए एक्स वाई दिया हुआ है और ये इक्वल दिए हुए हैं 5 4 के, ठीक है। ये दो ऑर्डर्ड पेयर है, ये इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो याद रखिए एक्स की वैल्यू 5 होगी और वाई की वैल्यू 4 होगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये हो जाता है आपका इक्वल ऑर्डर्ड पेयर। इक्वल ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि पहले वाले ऑर्डर का पहला एलिमेंट दूसरे वाले ऑर्डर के पहले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए और दूसरे वाला दूसरे वाले के बराबर होना चाहिए। डेट मीन्स ऐसे बोल सकते हैं, ये ऐसे ही तो निकल गया, ठीक है। दोनों ऑर्डर पेयर बराबर होने चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट इक्वल फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट इक्वल सेकंड एलिमेंट। अब आते हैं हम वही जो मैंने आपको बता चुकी हूं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने नंबर ऑर्डर पेयर होंगे, ठीक है। यहीं पे लिख देती हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने नंबर ऑर्डर्ड पेयर होंगे। मतलब अगर हम किसी दो सेट का कार्टेशियन करते हैं तो उनका जो ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या होगा। मान के चलिए हमको नंबर ऑफ ए कोई सेट है, उसमें हमें पी एलिमेंट दिए हुए हैं, कोई दूसरा सेट है जिसमें क्यू दिए हुए हैं। तो जो नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वे क्या होंगे? याद रखना, P क्रॉस Q इक्वल PQ। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, वही एग्जाम्पल है, ये 1 2 3 दिया हो, B इक्वल 2 4 6 दिया हुआ है।
इसमें कितने हैं, इसमें 3 है, इसमें कितने हैं, इतने, इसमें भी 3 है। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कितने होंगे, 3 क्रॉस 3 इक्वल 9 होंगे। तो कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, 9 होंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट की तरफ। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट की तरफ। अब चलते हैं हम ऑर्डर ट्रिपलेट की तरफ। मान के ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा, ये 3 आ जाता है। ठीक है, याद रखिए जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आएगा उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ए का होगा, जो सेकंड एलिमेंट होगा वो बी का होगा, जो थर्ड एलिमेंट होगा वो सी का होगा। ये चीज इसमें समझने की है। ठीक है, कि जो होगा वो ए का होगा फर्स्ट वाला, और जो सेकंड होगा वो बी का होगा, और जो थर्ड होगा वो इसका होगा। चलिए अब मैं आपको समझा देती हूँ। ए क्रॉस ए क्या होगा, ये होगा आपका ए बी सी सच डेट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, सी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, डेट मीन्स ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ए बी सी बिलोंग्स टू ए, इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट, ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा, एग्जाम्पल कराऊंगी इसका कल एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, अभी इसकी प्रॉपर्टीज है, ये पढ़ लीजिए। इसमें भी अगर आप एलिमेंट्स निकाले तो कितने होंगे, मान के चलिए करा देते हैं भाई, मिटा देती हूँ मैं इसको, सबको नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है, ए इक्वल मान के चलिए हमको दिया हुआ है -1 1, और हमें निकालना है ए का ट्रिपलेट। ठीक है, तो ए का ट्रिपलेट निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा ए का ट्रिपलेट ए के साथ। ठीक है, जहां पे ए इक्वल -1 है और ए इक्वल क्या है, -1 1 है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, पहले वाले का सब के साथ करेंगे, -1 -1 -1 1, फिर सेकंड वाले का सारे के साथ करेंगे 1 -1, लेकिन एक क्रम में करेंगे। ठीक है, यह आपका निकल के आ गया ए क्रॉस ए। अब हमें निकालना है ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ, डेट मीन्स -1 1 के साथ, क्योंकि ए तो -1 1 ही है ना। ठीक है, निकालिए इसका इसके हर एक एलिमेंट के साथ। तो पहला क्या हो जाएगा, -1 -1 -1। ठीक है, फिर इसका सेकंड वाले के साथ -1 -1 1, फिर इसका करेंगे इसके साथ, एक एक को लेके चलो, आराम आराम से करो। फिर इसको हम इसके साथ, करना सबके साथ है। फिर इसको पे आ जाते हैं, इसका इसके साथ करेंगे तो 1 क्या जाएगा, -1 -1। फिर इसका इसके साथ 1 -1 1। ठीक है, अब आते हैं हम लास्ट वाले की तरफ, 1 1 का -1 के साथ, 1 1 का 1 1 के साथ। ठीक है, अब आपको बता दूं ये 3 हो चुके थे। इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 2, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 2, इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 2। डेट मीन्स ए का ट्रिपलेट में कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, मतलब के 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8।
बिल्कुल सेट की तरह है लेकिन थोड़ा सा उससे अलग है, ठीक है। जैसे नंबर सेट में याद हो आपको, सेट में पढ़ा चुकी हूँ, कंप्लीट करा चुकी हूँ, पावर सेट था जैसे सेट में, ठीक है। पावर सेट जैसे हम निकालते थे सेट का, तो ऐसे ही होता था, ठीक है। चलिए ये निकल गया आपका ऑर्डर पेयर। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को करवाते हैं। इस क्वेश्चन के बाद एक्सरसाइज बचेगी। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो कि समझने का है। मैंने आपको बताया था अगर कोई सेट इनफाइनाइट है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा। इसने दिया हुआ है कि इफ R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, R एक सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर का हमें सेट दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R एंड, ये क्या होगा और हमें ये बताना है। मैंने आपको बताया था कि ये ही है, अगर इनफाइनाइट है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर इनफाइनाइट है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हम तो ये बताना ही नहीं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R एंड R R R रिप्रेजेंट, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी इनफाइनाइट सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो इनफाइनाइट ही होता है, लेकिन कैसे, ये 2 डायमेंशन वाला है, ये 3 डायमेंशन वाला है, कैसे समझिए। ठीक है, ये है, इसमें आपको पता है रियल नंबर्स, सब रियल नंबर्स ही है, ठीक है, सब रियल नंबर्स ही है इमेजिनरी को छोड़ के। तो अगर हम इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दे, ऐसे यहाँ पे कहीं पे -1 है, यहाँ पे 1 है, मान के चलिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, ऐसे बनाए। इनके बीच में भी आपको पता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स है, ऐसे पता नहीं कितने कितने बन जाएंगे, ठीक है, कितने कितने ऐसे पॉइंट बन जाएंगे जो नहीं पता कि कितने बन जाएंगे इनफाइनाइट नंबर। x x डेट y y डैश, ये क्या है, ये होता है बेटा 2 डायमेंशन वाला, 2D वाला, ठीक है। मतलब कि x y सच डेट x बिलोंग्स टू R, y बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो आप ही देखिए कितने इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, कितने कोऑर्डिनेट बनेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इधर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल रहे हैं हमको, कितने मिल रखे हैं, ठीक है, ये मिल रहे हैं 2D प्लेन, याद रखना ये 2D प्लेन है, ठीक है। जो हमको कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं वे क्या मिल रहे हैं बेटा, हमको इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो मिल रहे हैं ऑफ इनफाइनाइट नंबर, इन 2D, ठीक है। ऐसे ही R क्रॉस R मतलब कि x x डैश, y y डैश, z z डैश, ठीक है। अगर हमें इसका बनाना पड़े, ठीक है, इसका बनाना पड़े, सॉरी एक सेकेंड रुकिए आप लोग, ये ऐसे x x डैश एंड y y डैश, यहाँ पे x x डैश y y डैश और यहाँ पे ऐसे ही z z डैश, ठीक है। तो अब आप इसमें खुद देख सकते हैं, इसमें एक 3 डायमेंशन बन जाएगा, ठीक है। अगर हम निकालें तो क्या बन जाएगा, इसमें एक 3 डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा,
ऐसे करके, ठीक है, ये बन जाएगा 3D। ठीक है, जो हमको कोऑर्डिनेट मिलेंगे वे 3 डायमेंशन में मिलेंगे और क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ। आपको मैं बता चुकी हूँ, अगर इनफाइनाइट नंबर्स का हमसे कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछा जाए तो वो इनफाइनाइट होता है। तो ये हमको क्या मिला है, कोऑर्डिनेट पॉइंट, कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट नंबर। इन 3D, ठीक है, ये हमको मिला। इसमें हो जाएगा एक्स वाई जेड सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, वाई बिलोंग्स टू आर, जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, आर जो है वो रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, इनमें रियल नंबर्स में क्या है, रियल नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो यहीं पे होता है खत्म, इसमें और कुछ नहीं है। इसकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये क्वेश्चन था समझने का, सिंपल सी बात है। जो रियल नंबर्स का हम 2 रियल नंबर्स मतलब r क्रॉस r, ठीक है, 2 रियल नंबर्स मान के चलिए सेट है, उनका अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले तो 2 डायमेंशन में इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट मिलेंगे हमको। क्या मिलाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे हमको। ठीक है, जिनका हम नहीं बना सकते, जिनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख ही नहीं सकते, वो इनफाइनाइट होगा। ऐसे ही अगर हम रियल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले तो वो 3 डायमेंशन में होगा और इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट मिलेंगे। ठीक है, इसको समझ जाना आ जाता है, मतलब एक तरीके से फील किया जाता है कि इतने पॉइंट से इतने पॉइंट्स को हम आपस में कार्टेशियन पॉइंट निकाल रहे हैं और फिर उसका भी, अब जैसे कि 1 है रियल नंबर है और 1 का जितनी भी रियल नंबर्स है सारी की सारी, उनके साथ अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले तो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, क्योंकि खुद रियल नंबर एक इनफाइनाइट नंबर सेट है। ठीक है, तो इसलिए हम अगर इनफाइनाइट सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो इनफाइनाइट होगा। सिर्फ समझने की चीज़ ये थी, ये 2 डायमेंशन में होगा, ये 3 डायमेंशन में होगा। ठीक है, ये 3 डायमेंशन भी आएगा आपका आगे, आपके और ज़्यादा समझ में आएगा। इतना आपके लिए यही तक समझने की ज़रूरत है, इसको गहराई में समझने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको कराऊंगी एक्सरसाइज इसकी, फिर आपका 2 दिन बाद ये ख़त्म हो जाएगा। प्लीज़ वीडियोस को देखें और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को, विद्या क्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और विद्या क्लिक नाम से ही मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कीजिए और अपनी जो आपकी क्वेरी है उनको रखिए। ठीक है, ग्रुप्स में, ठीक है, ग्रुप में उनकी क्वेरी रखिए, आपको सोल्व किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करना तो आप ही का काम है, पढ़ाना हमारा काम है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।